हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ 10th क्लास के लिए। 10th क्लास का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया सीबीएसई ने, जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही रिलीज़ किया है। और जो साइंस का सैम्पल पेपर है इस बार थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ रिलीज़ किया है सीबीएसई ने। जब का टोटल मैं एक बार बता देती हूँ, जो टोटल मार्क्स है आपके सीबीएसई ने 80 मार्क्स का किया है और ये 3 आवर्स में आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका सैम्पल पेपर है कि जो आगे आपका Feb मार्च में एग्ज़ाम होने हैं वो इसी पैटर्न पर होने हैं आपके। ठीक है, तो जो ये सैम्पल पेपर एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्या किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। टोटल इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 39 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सीबीएसई ने इस बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं। 39 क्वेश्चंस आएंगे 5 सेक्शंस में। और उसके बाद क्या बोलिए सीबीएसई कि जो क्वेश्चंस हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस करने आपने 39 के 39, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। एंड जो इंटरनल चॉइस दी है, कुछ क्वेश्चंस में सीबीएसई ने इंटरनल चॉइस दी है, तो स्टूडेंट्स ने उन इंटरनल चॉइस में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो सीबीएसई है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ठीक है, 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चंस सेक्शन फर्स्ट में। देन सेक्शन बी में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन बी में। और ये क्या बोल रहे हैं कि 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, जो कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस हैं। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। 30 to 50 वर्ड्स में आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। और 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, देन सेक्शन जो सी है उसमें क्या उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट हैं, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन शॉर्ट हैं। ठीक है, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और उनका जो आंसर है वो कितने में आपने बताना है। जो सेक्शन सी है इनका जो आंसर है वो 50 to 80 वर्ड्स में देना है आपने। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 to 50 वर्ड्स में देना है। देन सेक्शन डी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो सेक्शन ए में है आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। देन सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, 30 to 50 वर्ड्स में आपने आंसर देना है। सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 50 to 80 वर्ड्स में आंसर देना है। और सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन, और 80 to 120 वर्ड्स में आपने आंसर देना है। ठीक है, देन सेक्शन ई ये इसमें 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे या केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि यूनिट ऑफ असेसमेंट ऑफ 4 मार्क ईच विद सब पार्ट। हर एक क्वेश्चन का आगे सब पार्ट होगा। और इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा। ठीक है, ये डिवीज़न ऑफ क्वेश्चंस था कि जो आपके 39 क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई ने 5 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, और 5 सेक्शंस में कौन से सेक्शन में कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, देन एक बार देख लेते हैं कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में सीबीएसई ने कितने बोले हैं क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज है, जैसे आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसमें यह क्या बोले हैं कि मॉइस्ट लिटमस पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, द चेंज इन कलर। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूँगी। देन सेकंड क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन फिर आपका किससे रिलेटेड है कि रिएक्शन शोन, कि क्या रिएक्शन हो रही है इसमें। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि 4 गैसेस रिलीज हो रही हैं, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो Cl2 है आपकी ऑक्सीजन है। विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज़ करेक्ट, कि इसमें से इनके बीच में जो क्वेश्चन आपकी गैस रिलीज हो रही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग ग्रीन कलर्ड सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
और इस बार जो ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। कि जो आपके पहले क्या होता था कि जो सीबीएसई वो डायरेक्ट बुक से उठा के क्वेश्चंस दे देती थी, ठीक है। अब ये इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस बार डाले हैं कि बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। पहले बच्चे क्या करते थे, जो क्वेश्चंस उसमें बुक में दिए हैं वही क्वेश्चंस आपका ऐसे ही रीड करके चले जाते थे, उसको पढ़ के चले जाते थे, क्रैमिंग करते थे और अपना आंसर लिखाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि सीबीएसई ने क्वेश्चंस वही हैं लेकिन उनको घुमा दिया है, ठीक है। कंसेप्ट बच्चे का क्लियर होना चाहिए तभी बच्चा जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर पाएगा इस बार। तो जैसे 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में फिर इन्होंने फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये। 9th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। देन 10th आपका ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 11th है फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। देन 12th क्वेश्चन है, ये भी आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, पॉलिनेशन से रिलेटेड है। 13th 14th सारे इस बार फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्यों इस बार आपने फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर 17th to 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इन्होंने कैसे दिए हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपके असर्शन से रिलेटेड है कि आपका क्या है कि 2 स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट असर्शन। ए में असर्शन है, बी में आपका रीज़न दिया है कि अगर ए सही है तो बी भी सही होना चाहिए, ए बी की एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं 17 से 20 तक, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में क्या है कि 21 to 26 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 21 to 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन ये भी देख लेते हैं कि 21 क्वेश्चन है, 22, 23, 24 तो इस तरह से क्वेश्चन है। ये भी आपका जैसे 25th क्वेश्चन है, ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड है। और साथ के साथ इस क्वेश्चन में इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है। अगर बच्चे को फर्स्ट नहीं आ रहा है तो वो सेकंड कर सकता है, सेकंड नहीं आ रहा है तो फर्स्ट कर सकता है। इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है 25th क्वेश्चन में। देन 26th फिर आपका बी सेक्शन का है। फिर 27th क्वेश्चन से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन हैं, 27 to 33, ठीक है। देन ये भी आपका फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। 27 to 28 भी ऐसे ही फिगर बेस्ड क्वेश्चन। इस बार आपने कोई भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है, हर एक फिगर आपको क्लियर होना चाहिए और आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। सीबीएसई का ये एम है इस बार का जो सैम्पल पेपर उन्होंने रिलीज़ किया है इसके बेसिस पर, ठीक है। देन आपका सेक्शन सी में फिर आपका 32 जो क्वेश्चंस हैं, 32nd क्वेश्चन है, इसमें फिर इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है। इसमें भी आपने एक ही क्वेश्चन करना है। देन सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 से, ठीक है। इसमें आपका 34 to 36 क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और ये 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी 34th क्वेश्चन में इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है कि आपको जो क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हो। 35th में भी इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है। देन 36th फिर आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपका सेक्शन ई आ जाता है। सेक्शन ई में ये क्या बोल रहे हैं कि आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। 37th to 39th क्वेश्चन आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन हैं। देन ये आपका विद 2 to 3 सब पार्ट्स, हर एक क्वेश्चन के 2 या 3 सब पार्ट हो सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन वन ऑफ दीज सब पार्ट। सब पार्ट में इन्होंने इंटरनल चॉइस दी, क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस नहीं दिए इन्होंने, सब पार्ट में इंटरनल चॉइस दी है सेक्शन ई के। देन जैसे 37th क्वेश्चन है आपका, 37th में जैसे बी सेक्शन है, इन्होंने बोला ना कि सब पार्ट में इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है। 37th क्वेश्चन के बी पार्ट में देखो इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है। ये बी पार्ट हो गया आपका। अगर ये नहीं आता है तो आप ये पार्ट बी ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार ये क्या बोल रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा दिए हैं, इंटरनल चॉइस भी दी है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल दिए हैं। मीन्स आपको हर एक जो भी टॉपिक आप इस बार करोगे उसमें हर टॉपिक का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर 38th में भी आपका डी पार्ट में, जैसे ये सी है ये डी है, इन्होंने फिर इसमें इंटरनल चॉइस दे दी है कि आप इन दोनों पार्ट में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। देन 39th है आपका, 39th में भी इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है कि आप ये पार्ट नहीं आता तो ये कर सकते हो, अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। तो ये था आपका जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज़ किया है इस बार।
कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से इस बार आएंगे। एंड जो सबसे बड़ी बात है, इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि एक तो आपके सेक्शंस इंक्रीज़ किए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ किए हैं। फिर उसके बाद अगर जो बच्चे हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने डाले कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि जैसे लास्ट 2 ईयर से कोविड चल रहा था, तो जो बच्चे 8th में थे वो इसमें 10th में आए हैं। ठीक है, बीच में 2 साल था, जो 9th में थे वो 11th में चले गए। जो बच्चे लास्ट ईयर 8th में थे वो 10th में आए हैं इस बार। पिछली बार उनका जो 8th का जो सिलेबस था वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की वजह से क्लासेस नहीं लग पाई हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं। 9th में जो बच्चे थे वो भी इस बार 11th में हुए, तो नेक्स्ट ईयर वो भी 12th में जाएंगे। तो सीबीएसई ने किस बेसिस पर ये क्वेश्चन पेपर बनाया है कि जिन बच्चों को 2 साल हो गए अच्छे से पढ़े हुए, इस बार एकदम से उनके ऊपर इतना बर्डन डालेंगे कि उनके हर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बच्चे का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इस लेवल तक बढ़ाओ। मैं ये नहीं कहती कि मत बढ़ाओ, लेकिन इस लेवल तक बढ़ाओ कि हर एक बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेक्शन वाइज थोड़ा करके इसका सोल्यूशन भी डाल दूँगी। और इस बार बच्चों आपने बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से, फिगर आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं। जितने भी बुक में फिगर दिए हैं सबको अच्छे से करके जाना है। हर एक के जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाले हैं। और सेकंड जो क्या बोला इन्होंने कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, देन होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड कीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूँ वो सब तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।